जय हिंद। देखिए आज का हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 9। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस समझेंगे, 2-3 नंबर में प्रश्न आ जाता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, तो जिनको जानकारी नहीं है उनको बता दें। देखिए कक्षा 10 विज्ञान की क्लासेस जो है आपको 4 बजे शाम को 4 PM आपको मिलती है। ठीक है, 4 बजे आपको कक्षा 10 का क्लासेस मिलेगा। 4 बजे आप लोग तैयार रहिए और इस कक्षा 10 विज्ञान की क्लासेस आप लोग डेली करिए। ठीक है, तो इसमें हम समझेंगे उत्तल दर्पण द्वारा मुख्य फोकस कैसे होता है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको उत्तल दर्पण एक बना लेना है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या बना लिया है, उत्तल दर्पण बना लिया है और इसको चित्र के माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, इस उत्तल दर्पण पे प्रकाश किरण भेजेंगे। ठीक है, तो प्रकाश किरण भेजने के लिए सबसे पहले हमको किसकी आवश्यकता होगी, वस्तु की। ठीक है, कि देखिए वस्तु हमने यहाँ पर ले लिया ए बी। ठीक है, और ये जो वस्तु है कहाँ पर है, अनंत पर। कहाँ पर है, अनंत पर। ठीक है, तो हम इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। तो आप लोग अपने कॉपी पर इस प्रकार से बना लीजिए उत्तल दर्पण। ठीक है, अब क्या करिए, हमने एक वस्तु ले लिया और यह वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर रखी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पर प्रकाश किरण भेजेंगे। ठीक है, क्या भेजेंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे। ठीक है, चलिए तो इस पर हम क्या भेजेंगे, प्रकाश किरण भेजेंगे। चलिए तो इसको और बड़ा कर ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो आप चाहे जितना प्रकाश किरण भेज सकते हैं। तो प्रकाश किरण भेज दिया। चलिए अब देखिए प्रकाश किरण भेजा हमने। अब देखिए यह टकराने के बाद कहाँ पर जाएगा, टकराने के बाद इधर चला जाएगा। ठीक है, और ये देखिए टकराने के बाद इधर चला जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ये टकराने के बाद वापस इसी माध्यम में वापस आएगा और यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर टकराने के बाद इधर आएगा। ठीक है, और ये इधर आएगा। ठीक है, चलिए अब इसका आभासी बिंदु बनेगा। देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर देखिए इसका आभासी बिंदु यहाँ पर ऐसे बनेगा, इस प्रकार से डॉट डॉट यहाँ पर। इसी प्रकार से इसका बनेगा, सीधा बनाएंगे। चलिए इसी प्रकार से इसका बनेगा और इसी प्रकार से इसका बनेगा। ठीक है, चलिए ये बन गया। अब देखिए अब इसका भी बनेगा, यहाँ पर वक्रता केंद्र पर भी, और ये इधर से ऐसे निकल के चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका कोण बन जाएगा एक आई, यहाँ पर कोण आई बन जाएगा और यहाँ पर आर बन जाएगा। ठीक है, आई और आर आपका कोण बन जाएगा। ठीक है, आई और आर। ठीक है, अब चलिए अब इसको समझते हैं। और यहाँ पर जहाँ पर मिल रहा है क्या है आपका, या फिर मुख्य फोकस है। ठीक है, ये मुख्य अक्ष है और ये मुख्य फोकस है। ठीक है, चलिए अब इसका परिभाषा क्या है, देखिए उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। ठीक है, चलिए अब इसका परिभाषा समझते हैं। तो इसका परिभाषा यही है कि मुख्य अक्ष के समांतर, यही आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष से, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए यही बिंदु है, इसी बिंदु से सभी प्रकाश किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। यह बिंदु जो होता है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती है। यही इसका परिभाषा है और यही इसका परिभाषा है। ठीक है, चलिए तो परिभाषा क्या है लिखेंगे, उत्तल, लिख लीजिए आप लोग परिभाषा, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष आपका क्या है, यही आपका मुख्य अक्ष है, जो लाइन है यही मुख्य अक्ष है, ये वक्रता केंद्र है गोली दर्पण का। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली पर पावर चला गया। चलिए तो हम कहाँ पर थे, पावर चला गया था तो कोई समस्या नहीं है, पावर चली गई थी कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम थे, देखिए आपको उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस लिखना है। तो देखिए यही आपका मुख्य अक्ष है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर ये सभी क्या है, प्रकाश किरण है। ठीक है, तो अनंत से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर, इसी के समांतर प्रकाश किरणें आ रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, आने वाली लिखिएगा आप लोग, क्या लिखेंगे, आने वाली प्रकाश किरणें। कौन सी किरण है, प्रकाश किरण है, प्रकाश किरणें
प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के मुख्य अक्ष के, देखिए एक ही बिंदु पे जा रही है और वापस आ रही है। मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु से क्या करती है, आती हुई प्रतीत होती है। आती हुई प्रतीत होती है। इसी को क्या कहते हैं, यह बिंदु जो होता है, यही बिंदु जो है उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाती। क्या कहलाती है, मुख्य फोकस कहलाती है। मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक है, परिभाषा एकदम क्लियर है। आपको करना क्या है, उत्तल दर्पण याद रखना है और ये फिगर याद रखना है। ठीक है, और ये आपका है मुख्य अक्ष। ठीक है, इसको हम बता चुके हैं कई बार, मुख्य अक्ष आपका यही है। ठीक है, तो इसको हम बता चुके हैं। तो देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली ये जो प्रकाश की किरणें हैं, मुख्य अक्ष के एक ही बिंदु पर, देखिए यहीं पर F पर एक ही बिंदु से आती हुई देखिए प्रतीत हो रही है। और उसी बिंदु को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। और इसको कैपिटल F द्वारा दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल F द्वारा दिखाते हैं। तो परिभाषा क्लियर है, इसको तैयार कर लीजिए। और देखिए जो लोग नहीं जान रहे हैं तो 4 बजे आपको डेली क्लासेस मिलेंगे। ठीक है, कक्षा 10 विज्ञान की क्लासेस आपको 4 बजे डेली मिलेंगे। तो आप लोग जुड़िए और अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए। ठीक है, चलिए, और वीडियो क्वालिटी 360 पर करके जरूर देखिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने इसके साथ क्या करिए, जुड़ जाइए। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, इसी के साथ मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।